हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली प्राइम फुल कोर्स सीरीज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हम इस बारे में समझ चुके हैं कि टैली क्या होता है, कहां यूज होता है, टैली कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपने डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है और कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। तो टैली सीखने के लिए या फिर टैली में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सामना होता है गेटवे ऑफ टैली का। अब ये गेटवे ऑफ टैली क्या है, तो आज हम इसके बारे में ही डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एक बेसिक सी चीज है और इसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गेटवे ऑफ टैली किसको बोलते हैं और गेटवे ऑफ टैली का काम क्या होता है। तो जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये मेन विंडो आ जाता है, जहाँ पे जो कंपनी आपने क्रिएट की होगी वो लिस्ट हो जाती हैं, या फिर आप यहाँ से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंपनी को ओपन करते हैं, जैसे कि ये कंपनी हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप कंपनी को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो ओपन होगा, इस विंडो को हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। कि मतलब ये विंडो गेटवे ऑफ टैली होती है कंपनी लॉगिन करने के बाद जो विंडो ओपन होती है, क्योंकि ये मेन विंडो है। ये विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टैली सीखना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली के बारे में पता होना चाहिए कि गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। अब जो भी काम आपने टैली में करना है या कुछ भी काम आपने स्टार्ट करना है तो उसका रास्ता गेटवे ऑफ टैली से होके ही जाता है, जहां पे बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। जैसे कि ये एक तरह का चौराया है। अब यहां से आपको डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते पे जाना है, मतलब आपने कौन सा काम करना है, तो आपने उस ऑप्शन को चूज करना है। तो ये आपका एक मेन गेट है, चौराया है। बस यहां से आपने रास्ता पकड़ना है कि कौन से रास्ते पे आपने जाना है। ठीक है, क्लियर है। ये गेटवे ऑफ टैली मेन विंडो है, सारे रास्ते यहीं से होके जाते हैं। आपने कुछ भी करना हो तो आपको पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाकी के काम कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली कब आता है? जब आप कंपनी को लॉगिन करते हैं तो डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाता है। अब गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप की बात करते हैं। जो टॉप में ये हमारे को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनका क्या यूज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैली प्राइम गोल्ड। तो ये आपके जो आपका टैली है, टैली लाइसेंस वर्जन है या फिर आपका एजुकेशन वर्जन है या जो भी आपका टैली का वर्जन है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका टैली सिंगल यूजर है तो सिल्वर लिखा आएगा, मल्टी यूजर है तो गोल्ड लिखा आएगा। अगर एजुकेशन वर्जन में अगर आप एजुकेशन वर्जन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशन वर्जन लिखा आएगा मत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे को ऑप्शन आता है कंपनी का। तो ये जो कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कंपनी आपने नई क्रिएट करनी है तो क्रिएट पे आप जा सकते हैं, अल्टर करनी है तो अल्टर कर सकते हैं। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी काम है वो हम यहां से करेंगे। ये हम बाद में सीखेंगे कि भाई इन सारे ऑप्शंस का यूज क्या होता है। लेकिन अगर आपने कंपनी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट पे जा सकते हैं। अगर जो कंपनी आपने क्रिएट कर दी है उसको अल्टर करना है तो अल्टर पे जा सकते हैं। चेंज करनी है कंपनी तो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करनी है नई कंपनी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेट करनी है तो यहां से आप सेट कर सकते हैं। वैसे इनकी शॉर्टकट कमांड भी होती हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं डाटा की। तो यहाँ पे जो डाटा का ऑप्शन है ये है। अगर आपने बैकअप लेना है तो यहाँ पे बैकअप वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। रिस्टोर करना है तो रिस्टोर में डाटा स्प्लिट करना है या फिर डाटा का पाथ सेट करना है परमानेंटली, तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले ऑप्शन की, एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे ई इनवाइस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ई वे बिल के लिए यूज कर सकते हैं, डाटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको जो है एक्सचेंज पे जाके ही आपको वो ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे जिसको कि आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं गोटू की। तो गोटू जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पे। तो जैसे ही आप गोटू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट आपने देखनी है, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट यहाँ पे होती हैं। जितनी भी टैली में रिपोर्ट आपको देखने को मिलती हैं वो आप यहाँ पे गोटू में जाके और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उस रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया तो हम इस पे एंटर करेंगे, बैलेंस शीट हमारी ओपन हो जाएगी।
तो गो टू में जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उनको आप गो टू के माध्यम से, गो टू के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट अगर आप जो है इस पे क्लिक करेंगे तो मास्टर इंपोर्ट करना है तो मास्टर आप यहां से इंपोर्ट कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर पाएंगे, बैंक डिटेल आप इंपोर्ट कर पाएंगे, या इंपोर्ट की सेटिंग करनी है तो यहां से कर पाएंगे। ऐसे ही एक्सपोर्ट है, अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट करना है तो या एक्सपोर्ट की सेटिंग करनी है तो आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही ईमेल की सेटिंग भी कर सकते हैं और प्रिंटिंग की सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हेल्प। तो हेल्प में आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी एंट्री कैसे होगी तो यूजर मैनुअल या फिर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, यूजर गाइड अगर आपको चाहिए तो हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, आप वेबसाइट में डायरेक्टली हेल्प वाली विंडो पे पहुंच जाएंगे। व्हाट इज न्यू, अगर आपने कुछ देखना है नई चीज क्या है तो उसके लिए आप व्हाट इज न्यू में जा सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम बाद में समझेंगे जैसे जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं मेन पेज पे। तो मेन पेज पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन मिल रहा है F2 का, अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पीरियड भी सेट करने के लिए मिल जाएगा और डेट भी। तो ये पीरियड और डेट कौन सी है, जो आपको यहाँ पे पीरियड और डेट दिख रही है, करंट डेट और पीरियड। तो पीरियड कौन सा होता है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है। जैसे कि हमने एक कंपनी कब से स्टार्ट की है, 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट की है, तो हमारा जो पीरियड है वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर का आ रहा है 1 अप्रैल 22 से लेके और 31 मार्च 23। अब करंट डेट कौन सी है, जैसे कि आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पीरियड चेंज करना है तो पीरियड पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज करनी है यानी कि करंट डेट चेंज करनी है तो आप डेट पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये करंट डेट कौन सी है, जो भी आपकी एंट्री की लास्ट डेट है, जो भी आपने लास्ट एंट्री की होगी अपने डाटा में वो आपकी यहाँ पे करंट डेट कहलाएगी। अब करंट डेट ऐसा नहीं कि भाई आपने जो एंट्री की है वो 1 अप्रैल की लास्ट एंट्री की है और आज जो डेट है मान लीजिए आज 10 अप्रैल है, तो यहाँ पे 10 अप्रैल नहीं आएगा जब तक कि आप सिस्टम को बताओगे नहीं, टैली को बताओगे नहीं कि भाई आज कितनी डेट है। तो जो टैली एब्जॉर्ब करेगा कि भाई आपकी करंट डेट कौन सी है, जो आपकी डाटा की लास्ट एंट्री डेट है, मतलब जो आपकी एंट्री की लास्ट डेट है वो उसका ही जो यहाँ पे करंट डेट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कंपनी आपकी ओपन हो रखी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि कौन सी कंपनी ओपन है और उसका जो है डेट ऑफ लास्ट एंट्री क्या है। अगर आपने मल्टीपल कंपनी ओपन कर रखी है तो यहाँ पे आपको वो सारी कंपनी लिस्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ये गेटवे ऑफ टैली का जो मेन मेन्यू है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने टैली में कुछ भी काम करना है तो इसी मेन्यू के थ्रू जो है आप आगे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपने कोई लेजर क्रिएट करना है, मास्टर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे जाके आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, वाउचर टाइप क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, यूनिट स्टॉक ग्रुप, कुछ भी आपने नया क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाना पड़ेगा। अगर आपने जो बना दी है उनको अल्टर करने हैं, जैसे कि ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप आपने अल्टर करने हैं, स्टॉक लेजर आपने अल्टर करने हैं, करेंसी या वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन या कुछ भी आपने अल्टर करना है तो उसके लिए आपको अल्टर पे आना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको जो भी जैसे कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे किस चीज का चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है, ग्रुप का देखना है, लेजर का देखना है, वाउचर टाइप, करेंसी, बजट, सिनेरियो या फिर स्टॉक आइटम का देखना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उन सबके ग्रुप, सब ग्रुप, लेजर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मतलब उनकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। अब यहाँ से आप अलग अलग भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाउचर। अब आपने टैली में कुछ भी काम करना है, आपने कोई भी वाउचर एंटर करना है, चाहे आपने कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, जर्नल, रिसीट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी अगर आपने करना है तो आपको वाउचर पे जाना पड़ेगा और वाउचर पे जाने के बाद आप यहाँ पे वाउचर को चूज कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको बटन आ रहा है, तो जिस वाउचर की एंट्री आपने करना है, जैसे कि सेल्स करनी है तो सेल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, जर्नल की एंट्री करनी है तो जर्नल पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट पे जाना है तो पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ भी वाउचर अगर आपने एंटर करना है या वाउचर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे वाउचर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डे बुक। तो डे बुक में जैसे आप एंटर करेंगे तो जो भी उस डेट की जो एंट्री है, जैसे कि करंट डेट हमारी क्या है 1 जून, तो उस डेट की जितनी भी एंट्री हैं वो आपको डे बुक में दिख जाएंगी। आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं या किसी पीरियड का देखना है इस डेट से लेके इस डेट तक का, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आज इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पीरियड सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं, जिस डेट का डे बुक आपने देखना है। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपने काम करना है तो आपको बैंकिंग पे जाना पड़ेगा, मतलब
आप अगर चेक बुक प्रिंट करना है या फिर आपने चेक रजिस्टर देखना है, पोस्ट डेट समरी देखनी है, डिपॉजिट स्लिप निकालनी है, पेमेंट एडवाइस करनी है या बैंक रिकंसिलेशन करना है, तो उसके लिए आपको बैंकिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी यहाँ पे ये रिपोर्ट आ जाती है। बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट देखनी है तो यहाँ से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक समरी देख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज्यादा और कुछ देखना है तो आप यहाँ पे मोर रिपोर्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो स्टेचुरी से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है या अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो सबकी सब रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यही जो रिपोर्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे गो टू में भी देखने को मिलती हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप डे बुक टाइप करेंगे तो ये देखिए डे बुक आपका आगे चूज करके एंटर कर देंगे तो डे बुक खुल जाएगा। वही चीज जैसे कि आप मोर रिपोर्ट पे जाते हैं या फिर यहाँ पे जो आपका डे बुक का बटन है, ये वाला बटन है, इस पे जाएंगे तो तब भी आपको डे बुक खुल जाएगी, जो कि आपकी गो टू से भी खुल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इतने फीचर यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं एक और ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है F3, जिसका शॉर्टकट बटन है और कंपनी लिखा आ रहा है। तो इसमें जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सर्ट कंपनी, अगर आपने कंपनी चेंज करनी है या कंपनी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने दूसरी कंपनी सिलेक्ट करनी है तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी कंपनी को भी साथ के साथ ओपन कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने कंपनी को सेट करना है तो यहाँ पे आप कंपनी सेट करके और इस कंपनी को चूज करेंगे तो ये कंपनी आपकी सेट हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, जो कि गेटवे ऑफ टैली की मेन चीजें जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने टैली सीखना है तो गेटवे ऑफ टैली मेन है, यही आपका एक मेन रास्ता है जहां से होके आपको सारे काम करने होते हैं। मतलब सारे रास्ते आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। वाउचर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, कोई रिपोर्ट देखनी है तो गेटवे ऑफ टैली से ही आपको जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गेटवे ऑफ टैली के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में मेरी वीडियोज भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।